नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रेट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस एक्ट को लाने की पीछे की जो सरकार की मेन मंशा थी या सरकार का जो मेन मोटिव था, वो जो कि हमारे भारत देश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो हैं वो बेसिकली हमारे जो मेन स्ट्रीम से अलग हैं या उन्हें कहीं ना कहीं वो राइट वो अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो हमारे समाज की उस मुख्य धारा में जुड़ पाएं जिसको लेकर के हम और हमारा समाज उसके लिए कई वर्षों से लगातार उसके लिए लड़ाई कर रहा है। कई वर्षों से उसमें कई रेवोल्यूशन हुए हैं, कई बहुत सारी क्रांतियां हुई हैं कि हमें भी वो सारे अधिकार मिल पाए, वो सारे राइट्स मिल पाए जिसको लेकर के हर व्यक्ति, हर मनुष्य, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी कास्ट या किसी भी समुदाय का क्यों ना हो। दोस्तों, यही एक्ट जो है वो SC/ST एक्ट के नाम से भी जाना जाता है और ऑलमोस्ट दोस्तों इसमें बहुत सारे यहाँ पे अमेंडमेंट भी हुए हैं। इसमें 2015 में भी एक संशोधन हुआ। देन दोस्तों, इसके अलावा ये जो एक्ट है ये बेसिकली एक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एक अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 का ही एक समरूप है, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हो कि हमारे भारतीय संविधान की आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को यहाँ पे उन्मुक्त यानी रोकने का जो एक राइट है वो यहाँ पे मिला हुआ है। क्योंकि दोस्तों आप देखते होंगे कि आज भी जो दलित वर्ग है या जो SC और ST के जनजाति के जो लोग हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं हमें जो उच्च जाति के जो लोग हैं या जो ऊपर समुदाय वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ आज भी उनके साथ यहाँ पे शोषण होता है और उनको जो मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत सारे यहाँ पे कानून पारित सरकार के द्वारा होते हैं। देन दोस्तों बहुत सारे ऐसे नियम, ऐसी सेवाएं और ऐसी योजनाएं लागू की जाती हैं सरकार के द्वारा कि वो हमारी मुख्य धारा के बीच में आ सकें। दोस्तों आप देखिएगा, आज भी हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा में कितना एक रेशो है SC और ST का और कितना रेशो है कि एक OBC और जनरल का। तो वो एक रेशो, एक अनुपात से यहाँ पे समझ में आ जाता है कि कितना कंट्रीब्यूशन है हमारे जो SC और ST समुदाय के आने वाले जो लोग हैं और जो हमारे अपर कास्ट या फिर उच्च जाति के मानने वाले जो लोग हैं। इसी का जो बीच का फासला है यही हमारे समाज को कहीं ना कहीं दो भागों में बांटता है। कहीं ना कहीं उसको हमारे समाज से, हमारे समाज में हर प्रकार के जो रहने वाले लोग हैं उनके खिलाफ ये यहाँ पे अनटचेबिलिटी करता है या कहीं ना कहीं उनको शोषण करने के लिए भी यहाँ पे प्रेरित होता है। दोस्तों इसी के बारे में हम आगे देखेंगे और समझेंगे कि इस एक्ट का यहाँ पे क्या महत्व है। और इसी में दोस्तों एक जो नया एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, ये भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। देन दोस्तों जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन एंड एट्रोसिटी एक्ट 1989 है, इसमें खास करके जो उनको अधिकार मिले हुए हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, उसके बारे में भी हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम दोस्तों देख लेते हैं, आपके सामने एक इमेज शो हो रहा होगा जिसमें एक अभी लेटेस्ट 2018 में केस आया था दोस्तों, जिसका जो कि सुप्रीम कोर्ट में इसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा एक अपना निर्णय दिया। इस केस का नाम था सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो कि ऑलमोस्ट 20 मार्च 2018 को यहाँ पे आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि जो एब्सोल्यूट वार अगेंस्ट ग्रांट है जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हम यहाँ पे स्ट्रिक्ट तरीके से लेंगे और जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं इनके यहाँ पे अधिकारों को सुरक्षित रखा जाएगा। इनके यहाँ पे अधिकारों को इस तरीके से संयोजित करके रखा जाएगा कि कोई भी व्यक्ति उनका यहाँ पे शोषण न कर सके, कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ गलत बयानबाजी न कर सके या उन्हें जो मुख्य अधिकार मिलने चाहिए वो भी यहाँ पे मिले। देन दोस्तों 2018 में यही सेक्शन 18A का यहाँ पे यूज़ करते हुए ऑर्गेनाइज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन अथॉरिटीज़ एक्ट 1989 में यहाँ पे रीअफॉर्म किया गया। तो इसी में खास करके जो लेजिस्लेटिव है उन्होंने यहाँ पे CRPC सेक्शन 335 में इसको प्री अरेस्ट बिल, चूँकि दोस्तों कई बार हो गया जाता है कि किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल
ट्राइब के ऊपर अगर कोई अपराध करता है या उनका शोषण करता है तो उन्हें केवल यही अधिकार है, यही उनके पास एक राइट होता है कि वो उसके ऊपर हरिजन एक्ट लगा दें। दोस्तों हरिजन एक्ट का जो अर्थ होता है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाला व्यक्ति कुछ सेक्शंस, कुछ धाराओं का यहाँ पे इस्तेमाल करके किसी भी व्यक्ति के ऊपर यहाँ पे हरिजन एक्ट लगा सकता है जिसने उस व्यक्ति का यहाँ पे शोषण किया है या उसके साथ गलत अपराध करने की यहाँ पे कोशिश की है। थोड़ा सा आप दोस्तों इसको हम विस्तार से समझते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए तमाम जो सामाजिक आर्थिक बदलाव होने के बावजूद यहाँ पे कई ऐसे मामले देखे गए हैं जिनमें बड़े जो बोलते हैं भावना को तार तार करने वाले मामले, या फिर आपकी जो अंतरात्मा है वो भी उस मामले को या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ जो हो रहे अपराधों को उनको देख करके आप भी यहाँ पे सोचोगे कि कहीं ना कहीं उनके साथ एक गलत यहाँ पे हो रहा था। कभी कभार दोस्तों उनके ऊपर आर्थिक अपराध या आर्थिक तरीके से जो आर्थिक लोग जो हैं जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है फाइनेंशियली, वो उनके ऊपर गलत तरीके से उनका शोषण करवाते थे। उन्हें स्लेवरी के अगेंस्ट दोस्तों खास करके जो महिलाएं हैं उनका जो आत्मसम्मान है, उनके जो बेसिक राइट्स हैं वो यहाँ पे कहीं ना कहीं नजर नहीं आ पाते थे या उनको प्रोवाइड नहीं हो पाते। तो ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ बहुत ज़्यादा यहाँ पे शोषण हुआ है। देन दोस्तों इसी का जो फायदा है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवन में भी यही ताकतें, यही उनके साथ जो अपमान है या गलत तरीके से उनके साथ जो ट्रीटमेंट हुआ वही उनके लिए एक बहुत बड़ा रामबाण साबित हुआ और वही आगे चल के उनके जीवन में बहुत बड़ा एक मोटिवेशन बना। दोस्तों यही इस स्थितियों को सही संभालने के लिए सिविल राइट एक्ट 1955 यहाँ पे पारित किया गया। और जो दोस्तों कमज़ोर वर्ग है, चाहे SC ST का वर्ग हो या फिर SC ST समुदाय के कुछ लोग जो कि अत्याचार से चिन्हित लोग हैं या जो लोग दिग्गज हैं उसी समाज में, वो उनके ऊपर गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, उनको इस सिविल राइट एक्ट के तहत उनको कुछ कानून से यहाँ पे उनको सज़ा दिलाने की कुछ प्रोविजंस हुए। और जो SC ST लोग हैं उनको यहाँ पे सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए, जिसके साथ साथ एक अत्याचार हो रहा हो या फिर पुनर्वासन की व्यवस्था भी उनके साथ यहाँ पे कराई गई, जो कि उनके लिए एक रामबाण सिद्ध हुआ। देन दोस्तों इसी को आगे बढ़ाते हुए दलितों के साथ जो केंद्र सरकार है उसमें यहाँ पे मिलकर के सांसदों ने इस विधेयक को पास किया और जनरली एक नया एक विधेयक लाने की यहाँ पे बात की, जो कि जिसका नाम पड़ा अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति, जिसको हम अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के नाम से भी जानते हैं। यही दोस्तों जो है उनके लिए रामबाण साबित हुआ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। इसी का इस्तेमाल करके आज वो अपने अधिकार मांग सकते हैं, अपने राइट ले सकते हैं। और जो रिजर्वेशन दोस्तों है वो भी कहीं ना कहीं इसी अधिकार को लेकर के उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। उनके जो बेसिक नीड्स है, बेसिक उनके राइट्स हैं, वो उसी रिजर्वेशन और इसी एक्ट के ज़रिए उन्हें वो यहाँ पे सहायता देता है। देन दोस्तों 30 जनवरी 1990 को इस कानून को ऑलमोस्ट जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, क्योंकि जम्मू कश्मीर में रणवीर पीनल कोड यहाँ पे लागू था, चूँकि आज के टाइम पीरियड में तो वहाँ पे आप सभी जानते हो कि यूनियन टेरिटरी में वो बदल चुका है, तो अब पूरा भारत भी जम्मू कश्मीर के अंडर में आएगा। लेकिन जब ये पारित हुआ था तो ऑलमोस्ट 30 जनवरी 1990 को इस कानून को बनाया गया था और जिसको पारित भी किया था। देन दोस्तों जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया था। उसके अलावा दोस्तों अप्रैल 2016 में केंद्र सरकार ने इसी कानून में कुछ यहाँ पे संशोधन किए, जिसके तहत ऑलमोस्ट 14 अप्रैल 2016 को इस कानून को फिर से लागू किया गया विथ संशोधन करके कि भैया कुछ चीज़ें इसमें और ऐड ऐसी की जाएं जिससे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को एक मुख्य धारा में आने के लिए और भी जो योजनाएं हैं और भी जो उनके अधिकार हैं वो उनको मिल सकें। दोस्तों इस कानून के हर उस शख्स पर लागू होगा ऑलमोस्ट जो कि अनुसूचित जाति एंड जनजाति चाहे SC ST का सदस्य भी नहीं है, तो उसके ऊपर भी एक कानून यहाँ पे अप्लाई हो सकता है अगर उस व्यक्ति के साथ गलत दोहन या फिर गलत अत्याचार हुआ है। देन दोस्तों ऐसा कोई शख्स हो जो कि SC ST से ताल्लुक़ रखने वाले किसी शख्स का उत्पीड़न, अगर वो उत्पीड़न उसके साथ
करता हो या उसके खिलाफ अनुसूचित जाति या जनजाति के अधिनियम 1989 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। सपोज दैट दोस्तों होता क्या है कि कोई SC ST के कास्ट में ही कई लोग इतने उभर जाते हैं कि वो अपने ही आपस की जनजाति या आपस की जाति के लोगों के साथ शोषण करने लगते हैं, तो उनके खिलाफ भी एक कानून जो है काफ़ी ज़्यादा उन्हें शक्ति देता है, काफ़ी ज़्यादा उन्हें ताकत देता है। इस कानून के तहत वो उस पर भी कार्यवाही करवा सकते हैं। देन दोस्तों आईपीसी की धाराओं के अलावा ऑलमोस्ट इस कानून में सज़ा का भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोविज़न है, जिसके तहत इस कानून के तहत जो पीड़ित पक्ष है वो अलग अलग अपराध के लिए 75,000 रुपये से लेकर के 8,50,000 रुपये तक की उसको यहाँ पे सज़ा जो सहायता है वो यहाँ पे दी जाती है इन गवर्नमेंट के थ्रू। चूँकि किसी ने घर छीन लिया या उसके साथ गलत दुर्व्यवहार किया तो उसको एक कंपनसेशन के रूप में, उसको एक रिलीफ के रूप में 75,000 से लेकर के ऑलमोस्ट 8,50,000 रुपये तक की जो सहायता राशि है वो उसको यहाँ पे प्राप्त हो सकती है इस कानून का यहाँ पे यूज़ करके। देन दोस्तों साथ ही कुछ ऐसे मामले अगर आते हैं जिसके तहत अदालतों में बनाए जाते हैं ऑलमोस्ट कि यहाँ पे महिलाओं के खिलाफ कुछ अपराध या पीड़ित जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पे अलग अलग तरीके से, जैसे मेडिकल की जांच में व्यवस्था की उनके लिए यहाँ पे अच्छी खासी होती है। देन दोस्तों SC ST के खिलाफ मामलों में ऑलमोस्ट अपने केस लड़ने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक मदद भी की जाती है। क्योंकि होता क्या है कि अगर कोई SC ST का व्यक्ति किसी अपर कास्ट के ऊपर अगर केस अप्लाई करता है या केस लागू करता है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, वो केस कैसे लड़ेगा, तो सरकार भी इस मामले में थोड़ा सा एक्टिव हो जाती है और कहीं ना कहीं उनको जो प्रॉपर धन है वो उनको देना पड़ता है रिलीफ के तौर पर कि आप जो है अपने अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे जाके आप लड़ सकते हो अगर किसी उच्च जाति के व्यक्ति ने आपके साथ कोई दुर्व्यवहार या अपराध किया है, तो आप अपने अधिकार के लिए ऐसा कर सकते हो। देन दोस्तों अब हम थोड़ा समझ लेते हैं कि किस किस अपराध के लिए कानून जनरली SC ST एक्ट लागू हो सकता है। हम उस अपराध के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों SC ST की जनजातियों के लोगों को अगर अपमानित कोई व्यक्ति करता है, अब अपमानित कैसे करता है, जबरन कई ऐसी दोस्तों केसेस आए हैं जो कि हृदय विदारक हैं, बहुत ज़्यादा भावनात्मक हैं कि जबरन उनको मलमूत्र खिलाना, आज भी दोस्तों ऐसी कई स्थितियां आती हैं, जबरन उनके साथ मारपीट करना, उनके साथ दोहन करना, उनको अगर सड़क पर वो गुजर रहे हों तो उनको कहना कि नहीं तो हमारे पैर छू के जाओ, तुम सर पे चप्पल रख के जाओ। तो ऐसी स्थिति जब दोस्तों आ जाती है हमारे समाज में जो कि बहुत ज़्यादा हृदय वेदारक है, हृदय को तार तार करने वाली जो ऐसी घटनाएं हैं, तब ये कानून, ये जो अधिकार है वो व्यक्ति अपने इस कानून के थ्रू ले सकता है। देन दोस्तों अगर कोई SC ST के सदस्य का सामाजिक किसी बड़े उच्च जाति के व्यक्ति द्वारा उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, तब एक कानून, ये अपराध जो है यहाँ पे माना जाएगा और उस व्यक्ति के ऊपर जो हरिजन एक्ट जिसको हम कहते हैं वो यहाँ पे लगाया जा सकता है। दोस्तों मैं बार बार हरिजन एक्ट का यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ, तो हरिजन जो वर्ड है वो यहाँ पे दलित वर्ग के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों आपको सुनकर थोड़ा आश्चर्यचकित लगेगा कि हरिजन जो शब्द है वो सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने यूज़ किया था दलितों के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हरिजन यानी भगवान विष्णु को यहाँ पे हरि कहा जाता है और हरि के जन हैं हमारे दलित भाई। तो अब चूंकि हरिजन वर्ड उतना ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आता, अब आप एक आम बोलचाल में हम दलित वर्ग यूज़ करते हैं या दलित व्यक्ति यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में सामाजिक बहिष्कार के रूप में वो इस कानून का यहाँ पे SC ST एक्ट का यहाँ पे यूज़ कर सकता है। देन दोस्तों अगर किसी SC ST के साथ कारोबार कोई व्यक्ति अगर बेसिकली उसकी पार्टनरशिप है और बाद में उसको पता चला कि ये व्यक्ति तो SC ST का है यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का है, तो उसके साथ अपना कारोबार पीछे खींच लेता है, तो इस स्थिति में भी अपने जो प्रतिद्वंदी है, आपका जो विरोधी है, उसके ऊपर भी आप SC ST एक्ट अप्लाई कर सकते हो। देन दोस्तों SC और ST को नाम ना देने या नौकरी पर रखने से इनकार करना। कई स्थिति ऐसी भी आती हैं कि मान के चलो किसी व्यक्ति ने अपनी दुकान या अपने घर में किसी को एज ए वर्कर के रूप में रख लिया, बाद में उसको पता चला कि व्यक्ति तो SC ST का है, तो उसको नौकरी से निकाल दिया या नौकरी पैसे देने से इनकार कर दिया। तब इस स्थिति में वो
अपने उस मालिक के प्रति या जिसने भी उनको काम पे यहाँ पे रखा था उनके ऊपर ये यहाँ पे केस अप्लाई कर सकते हैं SC और ST। देन दोस्तों SC ST के तहत यदि कोई सेवा करने से यहाँ पे इनकार करता है, तो ऐसी सेवा देने से माफ़ कीजिएगा इनकार करता है, तो ऐसी स्थिति में भी वो SC ST एक्ट अप्लाई कर सकता है। क्योंकि कई बार होता क्या है कि जैसे किसी SC ST व्यक्ति ने किसी से मदद मांगी या हेल्प मांगी और उसको बाद में पता चला कि नहीं तो SC और ST का है, तो मैं क्यों इसकी मदद करूं, तो ऐसी स्थिति में भी वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकता है। देन दोस्तों SC ST समुदाय किसी सदस्य से अगर मारपीट कर SC ST समुदाय के किसी सदस्य से अगर कोई व्यक्ति मारपीट करता है और किसी ने देख लिया, तो उसकी सहायता से देन उसको भी वो एक्चुअल में SC ST एक्ट लगवा सकता है। देन दोस्तों घर के आसपास या परिवार में उन्हें अपमानित करना या फिर किसी भी तरह से उनको परेशान करना किसी भी SC ST वाले व्यक्ति को, तब ऐसी स्थिति में भी वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत से ऐसे जो कारनामे हैं या ऐसी जो घटनाएं हैं वो यहाँ पे नज़र आती हैं। कई बार तो दोस्तों और कपड़े उतार कर उनको बेसिकली निर्वस्त्र करके उनको ऑलमोस्ट नंगा करके चेहरे पर कालिक पोत दी जाती है ST ST समुदाय की व्यक्तियों के ऊपर, जो ऐसी हृदय विदारक जो घटना है, तब ऐसी स्थिति में तो वो अप्लाई करना ही यहाँ पे चाहिए। किसी तरह से सार्वजनिक तौर पर उनको अपमानित करना, अगर कोई व्यक्ति उनको सार्वजनिक या भरी समाज में उनको गलत बुरा भला कहता है या अपमान करता है, उनके साथ जो उनकी मानहानि करता है, तब ऐसे स्थिति में भी वो इस एक्ट का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और मानहानि का भी वो केस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन दोस्तों ज़मीन पर कब्जा या गैर कानूनी ढंग से किसी की ज़मीन हथियाना, ऐसा होता है दोस्तों। जो बड़ी जाति के लोग हैं या उच्च जाति के लोग हैं, वो जनरली जो किसान वर्ग है SC ST का, उसकी यहाँ पे ज़मीन हत्या लेते हैं, उसकी कहीं ना कहीं नाम कर लेते हैं। तो ऐसे कई गांव हैं हमारे भारत देश में, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ये घटनाएं देखी जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों बंधुआ मजदूरी और बंधुआ मजदूरी के अलावा भीख मांगने के लिए उसको मजबूर करना, विवश करना, तब ऐसी स्थिति में भी वो ये चीज़ वो अप्लाई कर सकता है। बंधुआ मजदूरी दोस्तों कैसे कि कई बार किसी ने अपने यहाँ पे मजदूरी में रखा, उसने कहा नहीं तुम्हारे पैसे अगले महीने मिल जाएंगे, उसने नहीं दी अगले महीने और अगले महीने, इसी को करते करते वो समय टालता गया, पैसे उसके खाता गया, एक हिसाब से वो बंधुआ मजदूर बन गया। अब वो व्यक्ति ऐसे ही पैसे मांगने जाएगा तो फिर वही कह देंगे तुम आधे अभी रख लो, आधे बाद में रख लेना, जिसकी वजह से वो नौकरी छोड़ भी नहीं सकता है और आपसे ज़्यादातर फोर्सली बोल भी नहीं सकता है। तो ऐसी स्थिति में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती हैं। इसके अलावा दोस्तों वोट देने से रोकना या किसी खास को वोट देने के लिए बाध्य करना, किसी महिला को अपमानित करना, ऐसी स्थितियां भी आती हैं। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना या उनके साथ गलत तरीके से पेश आना, उनको गलत तरीके से ट्रीट करना, उनके साथ समान भाव न रखना, तब ऐसी स्थिति में एक कहानी देखी जाती है, तो उस व्यक्ति के ऊपर SC ST एक्ट अप्लाई किया जा सकता है। दोस्तों सार्वजनिक जगह पर जाने से रोकना, क्योंकि आप सभी जानते हो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यहाँ पे सार्वजनिक जगह है यानी पानी जो कुआं है उससे पानी पीने के लिए भी रोका जाता था। आज भी दोस्तों कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कई बार कि उनको पानी पीने से रोका जाता है सार्वजनिक जगह से, तब ऐसी स्थिति में भी वो इसका अप्लाई कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं SC ST एक्ट का। देन दोस्तों किसी भी सदस्य को अपना मकान छोड़ने या उसको गलत तरीके से ट्रीट होने पर उसको विवश करना कि नहीं तुम तो यहाँ से चले जाओ, तुम तो छोटी जाति के हो, तुम तो ऐसे हो, तो इस स्थिति में वो भी व्यक्ति जो SC ST का व्यक्ति है, पर्सन है, वो जा करके इस कानून का सहारा लेकर के अपने अधिकार ले सकता है। देन दोस्तों ये सब ऐसे अपराध हैं जिनमें भारतीय दंड संहिता यानी IPC के तहत कार्यवाही की जा सकती है, जो कि IPC है ऑलमोस्ट 1860। तो ये IPC के तहत वो अपने अधिकार जो हैं इससे प्राप्त कर सकते हैं और ऑलमोस्ट जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के तहत भी इसके जो कार्यवाही वो व्यक्ति करवा सकता है। तो ये सभी सारी चीज़ें उनके अधिकार के लिए, उनके राइट्स के लिए भारतीय सरकार ने यहाँ पे बनाई गई हैं। देन दोस्तों ऐसा नहीं है, हमारे देश के अलावा
भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे स्लेवरी एंड आपने देखा होगा अमेरिका कितना प्रसिद्ध देश है, कितना विकसित देश है, लेकिन आज वहाँ पर भी दोस्तों काले और गोरे में भेद होता है। तो जो ब्लैक लोग हैं, जो काले लोग हैं, उनको अधिकार पाने के लिए भी अमेरिका ने बहुत सारे ऐसे वहाँ पे कानून बनाए हुए हैं कि उनको भी मुख्य धारा में जोड़ा जाए, उनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए कि वो भी अपने अधिकार प्रॉपर यहाँ पे पा सकें, ताकि दोस्तों वो भी समाज की उस फैशन के साथ, उस दृष्टि के साथ, उस नज़रिए के साथ जी सके जैसा कि हर एक व्यक्ति जीने की एक चाह रखता है। अब थोड़ा सा दोस्तों हम देख लेते हैं कि SC/ST एक्ट के अलावा यहाँ पे 6 महीने से लेकर के जो उम्र कैद तक की जो सज़ा या जमाने की व्यवस्था होती है ऑलमोस्ट IPC में, तो अगर अपराध किसी सरकारी अधिकारी ने किया हो तब इस स्थिति में क्या होगा, तो IPC के अलावा इस कानून के तहत ऑलमोस्ट 6 महीने से लेकर के 1 साल की सज़ा यहाँ पे हो सकती है उस अपराधी को। चूँकि हमारे भारतीय प्रशासनिक सेवा में कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि कोई सरकारी बाबू है, कोई सरकारी बहुत बड़ा कर्मचारी है या अधिकारी है, वो स्लेवरी या SC/ST के साथ, उनके साथ स्लेवरी का व्यवहार करता है या गलत अपराध करता है, तो ऐसी स्थितियाँ भी कई बार देखी गई हैं। तो उनके ऊपर भी अच्छा खासा एक चार्ज लगाया जा सकता है और उनको भी सज़ा दिलाई जा सकती है। देन दोस्तों किसी सरकारी अधिकारी के पास अगर केस तभी दर्ज किया जा सकता है, इसमें कुछ दोस्तों एक बाउंड्रीज हैं, जब पूरे मामले की जांच के दौरान सरकारी अधिकारी दोषी पाया गया हो, उस पर एक संदेह के बल पर एक कार्यवाही नहीं हो सकती है, क्योंकि वो भी एक गवर्नमेंट का व्यक्ति है, वो भी एक सरकारी कर्मचारी है। उसके ऊपर अगर सही जांच होने के बाद और सही उसके खिलाफ जो है सबूत मिलने के बाद तब जाके SC/ST एक्ट उस पर एक अप्लाई कर सकते हैं। देन दोस्तों SC/ST एक्ट के तहत विशेष अदालतों में भी कई व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई हैं, जिसके तहत अधिनियम की धारा 14 के तहत, SC/ST अधिनियम की धारा 14 के तहत इस कानून में यहाँ पे केस दर्ज यहाँ पे उनके खिलाफ करवाया जा सकता है। देन दोस्तों ट्रायल के लिए विशेष अदालत की व्यवस्था की गई है। ये हर राज्य में ऑलमोस्ट इसकी व्यवस्था है कि आप SC/ST एक्ट के सेक्शन 14 का यहाँ पे यूज़ करके सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। देन दोस्तों कई स्थिति ऐसी भी आती हैं कि SC/ST एक्ट के खिलाफ जो है वो यहाँ पे केस दर्ज हो जाता है, तो पुलिस इस शख्स को तुरंत यहाँ पे गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन इस केस में किसी भी तरह का अग्रिम जमानत नहीं मिलती है। इस बात का जरूर आप ख्याल रखिएगा कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर SC/ST एक्ट लगा हुआ है तो उसको पुलिस तुरंत जमानत कर हिरासत में ले लेगी, उसको गिरफ्तार कर लेगी, फिर उस व्यक्ति को अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी, उसके ऊपर पूरा ट्रायल चलेगा, पूरा केस चलेगा, तब जाके उसको एक जमानत मिलेगी। और सिर्फ हाई कोर्ट में ही जमानत दे सकता है, जो कि उसी राज्य का जो हाई कोर्ट होगा वहाँ पे जो केस चलेगा वहाँ पे जमानत मिलेगी। जैसे अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो जबलपुर में केस चलेगा। इसके अलावा दोस्तों उस शख्स की जो गिरफ्तारी है वो 60 दिन के अंदर पुलिस के चार्जशीट दाखिल करनी होगी, यानी ऑलमोस्ट 60 दिन के अंदर उस व्यक्ति के ऊपर चार्जशीट जारी होगी, अप्लाई होगी और उसको तुरंत यहाँ पे अदालत में पेश किया जाएगा। चार्जशीट दाखिल होने के बाद पूरे मामले की जो सुनवाई है वो विशेष अदालत में जाएगी। देन दोस्तों SC और ST के मामले की सुनवाई के लिए जो कि बनी होती है एक स्पेशल अदालत। अब थोड़ा सा दोस्तों हम देख लेते हैं कि NCRB यानी नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड के तहत कुछ आंकड़े यहाँ पे सामने आए हैं, जो कि 2016 से लेकर के और ऑलमोस्ट 2010 से 2016 के बीच तक के जो आंकड़े हैं वो यहाँ पे नज़र आए हैं। कुछ हम उन पर एक दृष्टि देख लेते हैं। तो जितने भी दोस्तों SC/ST एक्ट के तहत जो भी केस यहाँ पे अप्लाई हुए हैं या जिनके लिए अदालतें में उनके खिलाफ जो केस उनके ऊपर लगे हुए हैं, तो उन केसों में 11,000 अगर 60 केस मान के चलो दर्ज हुए हैं, तो उनमें से 935 शिकायतें जो हैं वो पूरी तरह से गलत पाई गई हैं। अब इसका दोस्तों ये ड्रॉबैक हो सकता है, यानी एक इसकी आलोचना हम कह सकते हैं कि SC/ST एक्ट की कुछ आलोचना भी यहाँ पे सामने आई है। क्योंकि दोस्तों कई बार होता क्या है कि अगर मान के चलो कोई SC/ST का व्यक्ति है जो कि अच्छा खासा करता है, खाता है, पीता है, सब कुछ करता है, और उसी के लेवल पे कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कि जनरल कास्ट का है,
अगर मान के चलो कभी भी उसके परिजनों के साथ या उसके परिजनों से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति के साथ गलत हुआ है तो ये जो व्यक्ति है वो इसके खिलाफ SC ST दायर कर देगा उस जनरल वाले व्यक्ति के ऊपर। फिर वो उससे अपनी जो पुरानी पीढ़ी है या पुरानी पीढ़ी में इसके दादा परदादा ने इसके दादा परदादा के साथ यानी SC ST वाले व्यक्ति के दादा परदादा के साथ अगर गलत किया है तो वो उससे कहीं ना कहीं अपना बदला लेता है या अपना कहीं ना कहीं जो एक उसके साथ अपनी जो खुन्नस है वो निकालता है। तो ऐसी स्थितियां बहुत सारी देखी गई हैं जिनमें 11,060 मामले ऑलमोस्ट 2016 में आए हैं, जिसमें से 935 की जो शिकायतें हैं वो गलत पाई गई हैं। चूंकि इन शिकायतें ऑलमोस्ट शिकायतें दर्ज होने के तुरंत बाद गिरफ्तारी यहाँ पे तय होती है, तो ऐसे में इस कानून को लेकर के हमेशा एक विवाद रहा है क्योंकि इसमें डायरेक्ट गिरफ्तारी होती है। अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट गया यहाँ पे चौकी में या फिर वहाँ पे कहीं तो वहाँ पे जो पुलिस वाले ऑलमोस्ट होते हैं तो उनको यहाँ पे तुरंत वो देखते हैं और देखते ही उनको कह देते हैं कि ठीक है भैया हम तुम्हें तुरंत यहाँ पे गिरफ्तार करेंगे और तुम्हारी एक भी हम नहीं सुनेंगे। तो ऐसी स्थितियाँ भी यहाँ पे देखी गई हैं कि उनको यहाँ पे सुनने का या उनके लिए कोई ऐसा मौका ही नहीं मिलता है कि उनको वो प्रॉपर यहाँ पे ट्रीट कर सकें। इसी को लेकर के यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे एक बात याचिका की है कि राजनीतिक दबाव या कानून का दुरुपयोग जो है वो यहाँ पे कई बार यहाँ पे देखा गया है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा जो एक देखा भाली इसकी होनी चाहिए और कानून की तरफ से इसकी एक प्रॉपर जांच होनी चाहिए। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना वक्तव्य यहाँ पे दिया था कि वर्किंग ऑफ द SC ST एक्ट, जो कि SC ST एक्ट वर्किंग है, बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, हाई एक्सट्रीम में रहता है, शुड नॉट रिजल्ट इन casteism, then we have to adverse impact on the investigation of society and कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। यानी हमेशा सोसाइटी पर इस तरीके से इसका इम्पैक्ट पड़ना चाहिए कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ हैं, जो हमारे भारतीय संविधान की मुख्य नींव है, उस पर कोई इसका असर ना पड़े। उसकी जो नींव है, उसकी जो मेन शाखा है वो यहाँ पे ना हिले। क्योंकि अगर ऐसा होता रहेगा फिर तो इस तरीके से अगर ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म हो जाएगा तो SC ST एक्ट का लोग यहाँ पे दुरुपयोग करने लगेंगे उनके साथ। फिर तो लोग कई बार अपनी जो पर्सनल दुश्मनी है वो भी इसके तहत निकालेंगे। जैसे अभी आप देख ले होंगे कि महिलाओं के लिए जो महिलाओं को मुख्य कानून यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, तो उसी को लेकर के मीटू केस यहाँ पे मीटू मूवमेंट चला था भारत देश में। तो कई महिलाओं ने जो है अपनी प्रॉपर दुश्मनी निकालने के लिए किसी सामान्य आदमी के ऊपर मीटू लगा दिया कि नहीं भैया इसने तो मेरे साथ गलत किया है तो इसको आप पकड़ के ले जाओ। तो ऐसी स्थितियां कई बार आती हैं कि कोई कानून बनाया जाता है अच्छे के लिए, लेकिन उसका फिर कहीं ना कहीं जो दुरुपयोग होने लगता है तब उस पर अमेंडमेंट, उन पर संशोधन करने की यहाँ पे बात आती है। थोड़ा सा दोस्तों और देख लेते हैं कि ST ST के मामले में ऑलमोस्ट कम से कम जो डिप्टी SP रैंक का अधिकारी हो वो इस मामले की यहाँ पे प्रॉपर जांच पड़ताल करता है और जांच इंस्पेक्टर रैंक का यहाँ पे अधिकारी करते हैं, जो कि किसी भी सरकारी अधिकारी का अगर केस दर्ज होने पर उसकी गिरफ्तारी तुरंत नहीं होगी, लेकिन सरकारी अधिकारी के उस विभाग से ऑलमोस्ट गिरफ्तारी के लिए इजाज़त लेनी होगी। जैसे मान के चलो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है या गवर्नमेंट अधिकारी, उसके ऊपर एक केस लगाया है तो उसको यहाँ पे गिरफ्तारी लेनी पड़ेगी। थोड़ा सा दोस्तों और हम देख लेते हैं कि अगर किसी आम आदमी पर SC ST एक्ट के तहत इस केस दर्ज मान के चलो किया जाता है तो उसकी इस गिरफ्तारी तुरंत ना होकर के गिरफ्तारी के लिए जिले के SP या फिर SSP से यहाँ पे इजाज़त लेनी पड़ती है। जैसे कोई आम आदमी के तरह मान के चलो केस दायर करता है कोई सरकारी ऑफिसर के खिलाफ तो उसको यहाँ पे SP और SSP से इजाज़त लेनी पड़ेगी। यानी किसी पर केस दर्ज होने के बाद उसको अग्रिम जमानत भी यहाँ पे दी जा सकती है अगर मान के चलो कोई ऑफिसर है। और ये सब सारी चीज़ें दोस्तों कब आई, जब एक बेंच बैठी सुप्रीम कोर्ट में और उसके जो जस्टिस थे, जस्टिस AK गोयल एंड UU ललित, इन्होंने इस बात का मेनली ख्याल रखा और एक डिस्पाइट किया सेक्शन 18 को कि भैया ये जो है डिनाइंग प्री अरेस्ट एंड बेल,
यानी हम सेक्शन 18 का इस्तेमाल करके जो अरेस्ट है उसको यहाँ पे थोड़ा सा डिनाइंग कर सकते हैं, उसको प्री अरेस्ट के पहले हम बेल दे सकते हैं। और थोड़ा सा सुनवाई करना इस पर बहुत ज़रूरी है। अगर इस पर थोड़ी सी सुनवाई नहीं करेंगे तो यहाँ पे इसका एक गलत इस्तेमाल होगा, गलत इसका उपयोग होगा SC/ST एक्ट का। इसके अलावा दोस्तों वहाँ पे अधिकार अगर मजिस्ट्रेट के पास होगा तभी तक हम अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती। देन दोस्तों जमानत भी हाई कोर्ट यहाँ पे देता है, तब ऐसी स्थिति में भी ये सब सारी चीज़ें देखी गई हैं। इसके अलावा दोस्तों हमने उसकी आलोचना देखी, हम एक दो आलोचना और देख लेते हैं इस केस के कि ऑलमोस्ट यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत 2016 में 15.4% जो अंडर केसेस हैं वो यहाँ पे फेल केसेस देखे गए हैं, जिनका ना तो कोई आधार था ना ही कोई ऐसा एक रीज़न था कि उनके लिए या उस व्यक्ति के लिए जो केस आए हुए हैं उनको प्रॉपर वो जस्टिस मिले, या कई लोगों ने इसका गलत और दुरुपयोग करते हुए अपना बदला जो है वो यहाँ पे निकाला है। दैन दोस्तों 2015 में भी ऑलमोस्ट 11,024 ऐसे केसेस आए हैं जिनमें ऑलमोस्ट 4,119 केसेस के रिजल्ट जो हैं वो यहाँ पे कन्विक्शन थे, और जिसमें 495 केसेस जो हैं वो यहाँ पे उनको डिस्चार्ज किया गया या उनको गलत तरीके से यहाँ पे ट्रीट किया गया कि नहीं ये जो अपराध हैं यहाँ पे तुम्हारे साथ जो अत्याचार या अपराध हुआ है ऑलमोस्ट वो हुआ तो है SC/ST एक्ट के तहत, लेकिन चूंकि वो पर्सनल लोगों ने अपनी दुश्मनी निकाली या पर्सनल उस तरीके से उनको ट्रीट किया, तो ऐसी स्थितियां भी कई बार देखी गई हैं। इससे दोस्तों हम एक इसका समराइज अगर हम करें तो SC/ST जो एक्ट जो है वो कहीं ना कहीं जो हमारा समाज है, जो हमारी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति है, इनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए इसको बनाया गया है। और भारतीय सरकार जो है इस पर भी अच्छा खासा वर्क कर रही है, जिससे जो हमारा पिछला समाज है वो हमारे मुख्य समाज या मुख्य धारा में जुड़ पाए और जनरली अपने अधिकार, अपने जो राइट्स हैं उसको प्रॉपरली पा पाएँ, चाहे वो आरक्षण के थ्रू, SC/ST एक्ट के थ्रू उनके साथ कोई अपराध होता है, या फिर उनके लिए जो सरकारें योजनाएं या बहुत सारे ऐसे नियम बनाते हैं उसके थ्रू। तो दोस्तों आशा करता हूं आप इसे ज़रूर समझे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू।